देश में दलित उत्पीड़न की खबरें हर दिन सुर्खियां बटोर रही है। देश के हर हिस्से से हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां दबंग दलितों पर अत्याचार करते दिख रहे हैं। मनुवादी दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते दिख रहे हैं। उनका शोषण किया जा रहा है और उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न के उन 5 मामलों के बारे में बताऊंगा जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। दलितों से जुड़ी पहली घटना तमिलनाडु के तंजावुर से है, जहां एक दलित के महंगी बाइक रखने को लेकर कुछ जातिवादी आतंकियों को इतनी तकलीफ हुई कि उन लोगों ने आधी रात को उसके घर पर हमला कर दिया। ये घटना तंजावुर के पपंडू पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां 21 साल के एक दलित युवक एन पचिलिन ने पपंडू पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि वो पपंडू में एक ढाबे पर काम करता है और देर रात अपनी बाइक से घर लौट रहा था। वो बेलूर का रहने वाला है, लेकिन रास्ते में उसे निमेली के रहने वाले 30 साल के टी गोपीनाथ उसकी बाइक को रोककर खड़ा हो गया। उसने महंगी बाइक को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसकी जैसी छोटी जाति वालों को इतनी महंगी बाइक लेकर नहीं चलना चाहिए, जिसके जवाब में इन पचिलिन ने कहा कि वो उसकी बाइक है, उसने खरीदी है और उसे चलाने का पूरा अधिकार है, और ये कहकर वो अपने घर चला गया था। लेकिन उसी रात आधी रात के बाद गोपीनाथ समेत 6 लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। उनके हाथों में लकड़ी के डंडे थे। उन लोगों ने पीड़ित की पिटाई की। मारपीट के दौरान उसे जाति सूचक गालियां दी गई, लेकिन किसी तरह से पीड़ित उन लोगों के चंगुल से भाग निकला और सुबह सुबह उसने पपंडू पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक गैंग पीड़िता को न्याय के लिए 23 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा है। यह घटना 30 अक्टूबर 2002 की है, जब यूपी के अलीगढ़ जिले के खैर थाना क्षेत्र में एक 17 साल की दलित नाबालिग बच्ची का सुबह शौच के लिए जाते समय अपहरण किया गया और फिर उसके साथ सामूहिक किया गया था। पीड़ित बच्ची को करीब 2 महीनों बाद 26 दिसंबर को हामिदपुर से बरामद किया गया, जिसके बाद से पिछले 23 सालों से ये मुकदमा कोर्ट में लंबित था। लेकिन आखिरकार दलित पीड़िता को न्याय मिला और कोर्ट ने 7 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है, जिसमें से 2 रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले ने 2023 में काफी तूल पकड़ा था, जिसके बाद से इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसके बाद इस मामले में गांव के ही रामेश्वर, उसके भाई प्रकाश, खेमचंद, राकेश मौर्य, साहब सिंह, जयप्रकाश के साथ साथ तत्कालीन एसएचओ रामलाल वर्मा, उनका बेटा बॉबी और सरोजनी नगर के एसएचओ पुतुलाल प्रभाकर शामिल हैं, जिसमें साहब सिंह की मौत हो गई है और राकेश मौर्य को मुकदमे से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रामेश्वर, प्रकाश और रामलाल पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और बाकी आरोपियों पर भी 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां फसल कटाई को लेकर हुए विवाद में कुछ दबंगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर उन्हें बुरी तरह से पीटा। यह घटना अंबाह के नगर थाना क्षेत्र के छत्रपाल कापुरा किचौल गांव का है। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कमल किशोर जाटो ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने 18 बिस्वा का खेत खरीदा था, लेकिन खेत कागज पर दर्ज रकबे से नपाई में कम निकला और गांव के ही श्यामू तोमर ने खेत के 1/3 हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन उससे पहले ही पीड़ित को इसकी जानकारी होती श्यामू तोमर ने खेत के उस हिस्से में बाजरे की फसल बो दी थी। लेकिन पीड़ित ने श्यामू को जमीन पूरी करने के एवज में फसल काटने की बात कही थी, जिससे श्यामू काफी नाराज हो गया। जिससे गुस्साए श्यामू ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पीड़ित के घर पर हमला कर दिया और उसे और उसके परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस ने श्यामू तोमर, अनमोल तोमर, रामू तोमर, लिली तोमर, कृष्णपाल तोमर, बालू तोमर और पंकज तोमर के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश के दामोह से है, जहां दलित व्यक्ति से जबरन पैर धुलवाने को लेकर अब एमपी हाई कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। यह मामला दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के सतरिया गांव का है, जहां गुरु शिष्य दक्षिणा के नाम पर एक ब्राह्मण लड़के ने जबरन कुशवाहा समाज के एक लड़के पुरुषोत्तम कुशवाहा से पहले जबरन पैर धुलवाए और फिर उस पानी को पीने पर मजबूर किया था। इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए। इतना ही नहीं, इस मामले में खुद एमपी हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस तरह की घटना को मानवीय मूल्यों का उल्लंघन बताया और साथ ही दमोह पुलिस और जिला प्रशासन को आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई करने का आदेश दिया।
इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 2 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और वहीं 2 लोग फरार हैं। बता दें कि पीड़ित ने मुख्य आरोपी अन्नू पांडे का एक मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर ही उसे इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया गया। वहीं जब कुशवाहा समाज ने इसका विरोध किया तो अन्नू पांडे ने इसे गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता मात्र बताया है। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस ने और तेजी दिखाई है और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां बरेली के डेला पीर तालाब के पास रहने वाले 12 दलित और ओबीसी परिवारों को कोर्ट का नोटिस आया है, जिसके तहत उन्हें 15 दिनों में घर खाली करना होगा, वरना उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दी जाएगी। सभी दलित परिवारों को 25 अक्टूबर तक घर खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसे लेकर दलित महिलाओं ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो करीब 50-60 सालों से इस स्थान पर रह रहे हैं। पहले वहां केवल जंगल हुआ करता था, लेकिन उसे अवैध बताकर खाली करने की धमकी दी जा रही है। सभी दलित परिवार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली के बिल नियमित रूप से भरते आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सभी सरकारी योजनाओं के लाभ भी मिल रहे हैं, फिर ये अवैध कैसे हो सकता है? सबके पास राशन कार्ड है। पीड़ित परिवारों ने अपनी गुहार कई बार मेयर और स्थानीय विधायक से भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं लखनऊ और गोरखपुर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं से उनकी गुहार नहीं सुनी गई। इन मामलों पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।